बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद कुंदल। लंदन से बड़ी आम न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि हुकूमत बरतानिया और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन मुजरम नवाज शरीफ और चंद दीगर मुजरमान की वापसी के हवाले से मामलात तकरीबन फाइनल शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो लंदन रवाना हुए हैं। क्या उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है? और एक और बड़ी खबर यह है कि आज हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने यानी तमाम पार्लियामेंट ने एक आम कौमी मसले पर इत्तफाक राय पैदा कर दिया है। इन तमाम इशूज का आज हम अपने विलाग में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको एक बात करूं कि किस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन यानी तमाम पार्लियामेंट ने इत्तफाक किया है, तो वो है एक बिल जो अमेंडमेंट पेश की गई है। सैलरीज और अकाउंट्स एक्ट 1974 के अंदर एक अमेंडमेंट की है जिसके तहत 25 रिटर्न टिकट जो है वो हर रुकन पार्लियामेंट को जो है वो हुकूमत की तरफ से अलाउंस के तौर पर मिलते हैं कि वो इजलास के अंदर शरीक हों और यहाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करें। ये टैक्स पेयर का पैसा होता है। मसला असल में ये नहीं है कि उनको तनख्वाह कम है ज़्यादा है, उनको टिकट्स कितने मिलने चाहिए कितने नहीं मिलने चाहिए। मेरे नज़दीक उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई अहमियत की अमल है। अब देखिए कि ये जो अभी टिकट जारी करने का हुक्म दिया गया है और इस हवाले से आगे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बिल रेफर कर दिया गया और इस हवाले से अपोजिशन और हुकूमत यानी तमाम पार्लियामेंट जो है इसको जो है वो यकीनन इत्तफाक के राय पैदा कर लेगी। और ये वो मसला है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ बहुत कम देखने में आता है। आप तनख्वाहों में इजाफा करें, अलाउंस में इजाफा करें, कोई और इस हवाले से अगर कौम का पैसा खाने का मामला हो तो उस हवाले से तकरीबन तमाम अरकान पार्लियामेंट का इत्तफाक राय देखने में आता है, सिवाय चंद एक लोगों के। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट बिल के अंदर लाई गई है वो ये है कि जनाब आप 25 जो है वो टिकट्स, एयर टिकट्स, रिटर्न टिकट देते हैं। एक तो इसको आप बेशक 25 रखें, लेकिन फैमिली मेंबर भी अगर इस टिकट पर ट्रैवल करना चाहिए तो उस पर भी इजाज़त होनी चाहिए। और इसके साथ ही जिन अरकान पार्लियामेंट अगर ये टिकट यूज नहीं करते तो उनको भी जो है इसकी इक्वल अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर वो अमाउंट लेना चाहें तो अमाउंट लें, वो ट्रेन पर सफर करें, बस पर सफर करें, अपनी गाड़ियों पर सफर करें, ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब इससे ज्यादा जो मुस्तफीद होंगे वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जो लोग गाड़ियों पर, ट्रेन पर सफर करते हैं, गाड़ियों पर सफर करते हैं या इस्लामाबाद के अंदर मुस्तकिल वो रहायश पजीर हैं, वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। चूंकि जो कराची, क्वेटा, दूर के इलाकों से एयर टिकट पर आते हैं उनका तो टिकट यूज हो जाता है। और वो भी देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे अरकान पार्लियामेंट है जो साल के अंदर जो है कम इजलास जो है उनके अंदर शिरकत करते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो इंजॉय कर लेते हैं और उनकी रकम बच जाती है। तो अब वो इस हवाले से मजीद पैसे जो है वो ले सकेंगे और जो टिकट पर नहीं यानी एयर टिकट यूज नहीं करते और गाड़ियों पर सफर करते हैं उनको भी ये मिल जाएगा। असल मसला खैर है, चले टिकट भी आपको दे दिए, आप 25 की जगह 50 टिकट ले लें, आपकी सारी जो फैमिली है उसको पालना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। चूंकि आप MNA बन गए हैं, अब आपके खर्चे, नाज, नखरे सब कुछ उठाना तो कौम के जिम्मे है। टैक्स पेयर का पैसा आप पर खर्च होगा, कोई बात नहीं। बाकी जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उन पर भी यूज होता है, बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट पर, डिपार्टमेंट्स पर यूज होता है, अदलिया पर भी यूज होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मसला यहां पर यह है कि पार्लियामेंट में आकर आप डिलीवर क्या करते हैं। कोरोना के एजेंडे पर इजलास होगा तो आप एक दूसरे पर जो है वो चढ़ दौड़ेंगे और एक दुश्मनी की फिजा क्रिएट करेंगे। अपोजिशन हुकूमत को गालियां देगी, हुकूमत अपोजिशन को गालियां देगी और रिजल्ट ये होगा कि उसका नतीजा मामला खत्म हो गए। खारजा पॉलिसी क्या है, दाखिला पॉलिसी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या इशूज हैं, मईशत के क्या इशूज हैं, लोगों को क्या रिलीफ दिया है, क्या देना है, क्या मामलात लोगों के मफाद के अंदर आगे करने जा रहे हैं, अपोजिशन के पास क्या उस हवाले से तजावीज़ हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत को देने की ज़रूरत है। उस एजेंडे पर, कश्मीर के एजेंडे पर इजलास बुलाएं, आप गले फाड़ फाड़ कर आपस में एक दूसरे के प्रोडक्शन आर्ट्स डिस्कस करते हैं, नैब और न्याजी गठजोड़ की बात करते हैं, इस तरह के फजूल एजेंडे जो है उन पर बात शुरू कर देते हैं। तो ये जो इतना पैसा आप पर खर्च होता है
इसको आप हलाल नहीं करते। अवाम का मसला ये है, ये मसला नहीं है आप तनख्वाहें 4 गुना बढ़ा लें, लेकिन जिन मसाइल के लिए अवाम ने आपको भेजा है खुदारा उस तरफ भी तवज्जो कीजिए। अब जो है मैं उस न्यूज पर आता हूं, ये इतने काफी है, आप तमाम नाजरीन इशारा समझ गए कि लंदन के हवाले से एक बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जब यहां पर पंजाब हुकूमत ने मजीद उनकी जमानत को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, तो यहां से जो है वो कुछ राब्ते हुए लंदन गवर्नमेंट से, और ये ऑफिशियल राब्ते हुए थे कि ये मुजरम नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये जो सलेमान शहबाज और इस तरह के हुसैन हसन नवाज जो हैं इनको वापस भेजा जाए। अब जिनकी डुअल नेशनैलिटी है उनके मामलात कुछ लीगल और है, लेकिन यहां पर जो है ये बात हुई कि इनको वापस भेजा जाए और तकरीबन ये मामलात जो है उनके दरमियान नेगोशिएशन जो हो गई है वो फाइनल मरले के अंदर दाखिल हो गई है। और ये लंदन के सहाफती जराए ने इस हवाले से आम खबर ब्रेक की है और आज पाकिस्तान की भी एक न्यूज वेबसाइट ने ये खबर लगाई है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने पिछले दिनों एक डिस्कशन सुनी होगी और वो डिस्कशन मुस्लिम लीग नून के जराए जो है वो ये खबर दे रहे थे इस हवाले से, और तमाम तकरीबन चैनल पर भी चली कि नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का फैसला। तो ये लंदन की जो वापसी का फैसला है, एक नवाज शरीफ जो यहां से भागकर वहां जो है वो गया, वो यहां वापस आने के लिए नहीं गए, वो तकरीबन इस हुकूमत के दौरान जो है उनका जो माटो है वो ये है कि वो वहीं पर जो है वो रहेंगे। तो ये खबर आखिर मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने क्यों इस हवाले से मीडिया को दी कि नवाज शरीफ लंदन से वापस आने का फैसला कर चुके हैं, जबकि यहां तो आके उन्होंने सीधा जेल में जाना है और जेल से उनको बेशक आप भी 1 लाख दे भी दे, इसके बावजूद वो बड़े परेशान होते हैं। तो इस असना के अंदर ये खबर इसीलिए जराए ने दावा किया है, ये ब्रेक की गई कि एक माहौल साजी की जाए कि अगर ये बरतानवी हुकूमत जो है वो कहती है कि जनाब हम आपको तहवील मुजरमान के जो मुआहदे हैं उनकी रो के तहत जो है वो आपको वापस भेजना चाहते हैं और देना चाहते हैं, तो फिर हम उससे पहले ये डिसीजन करेंगे और ये फिजा बनाएंगे कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत वापस नहीं लाई, बल्कि खुद ही नवाज शरीफ जो है कौम के मफाद के अंदर अपने कारकुनों के जोश गुरमाने के लिए, वो तो वाकई बीमारी के लिए गए थे, जेन्युइन मसला था, लेकिन वो बीमारी तमाम तर मामलात के बावजूद वतन वापस आ चुके हैं। ये वो बयानिया था जो मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2-3 दिन के अंदर आप अगर देखें तो मीडिया के अंदर बनाने की कोशिश की, ये खबरें लीक करने की कोशिश की गई जराए के हवाले से कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और ये मामलात जो है इस तरह के छोड़ने की कोशिश की गई। उसकी वजह यह है कि लंदन में जो हुकूमती अरकान है, चूंकि इमरान खान जो है, देखें तमाम तर माफियाज के खिलाफ जंग हो रही है, माफिया बहुत तकड़ा है, ये बातें बजाएं, मेरी बातों से आप बेशक मायूस ना हुआ करें, बाद मामलात ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें बताना होता है, लेकिन जो शख्स करप्शन के खिलाफ अगर इमरान खान अकेला खड़ा रहेगा कोई बात नहीं, माफिया बहुत ताकतवर है, इदारों के अंदर उनकी जड़ें हैं, लेकिन कौम को इमरान खान के साथ आखिर दम तक खड़ा होना पड़ेगा। मेरा असल तमाम तर बात का लुबे लुबाब ये होता है। अब ये मामलात अगर तय हो जाते हैं और दोबारा से डॉक्टर बाबर अवान के हवाले से मैंने आपको न्यूज दी थी और इस हवाले से डॉक्टर बाबर अवान ने खुद भी अपने विलाग में इशारा किया था कि वो बरतानवी हुकूमत से कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं। तो अब इस वजह से आप समझ जाएं कि नवाज शरीफ की वापसी जो है उस हवाले से बरतानवी हुकूमत के साथ बहुत सीरियसली डायलॉग हो रहा है और तकरीबन फाइनल मरले में जराए कहते हैं कि ये मामलात पहुंच गए। इसलिए ये नून लीग इस तरह का बयानिया बनाएगी कि नवाज शरीफ खुद ही वापस आने का उन्होंने फैसला किया, उसकी ये तैयारी की जा रही है। अब एक और न्यूज आ गई और वो है जहांगीर तरीन की लंदन रवानगी। इस हवाले से कुछ चेमगोइयां शुरू हो गई हैं, अगरचे वो पहले भी लंदन में जाते हैं इलाज के लिए, उनका आज भी ट्वीट के अंदर यही दावा है कि मैं गया हूं और मैं कोई ECL में मेरा नाम भी नहीं है और इस तरह का क्रिमिनल भी नहीं हूं, शुगर कमीशन के अंदर जो है वो मेरा नाम जरूर आया है, लेकिन मैं इसको फेस करूंगा और मुझे चेमगोइयों के अंदर मत इस तरह की खबरें दी जाएं, मामूल का मेरा चेकअप है, इलाज मैं करवाने के बाद वापस आऊंगा। तो क्या जहांगीर तरीन का इलाज जो है ये भी जो है वो लंबा हो सकता है? ये तो एक सवाल है, लेकिन दूसरी बहुत अहमियत की अमल जो बात है वो है नवाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात।
जहांगीर तरीन की मुलाकात क्या नवाज शरीफ से हो सकती है? तो मैं आपको कहूंगा कि जहांगीर तरीन की मुलाकात हो सकती है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, एक तो सियासत के अंदर कोई मुस्तकिल दुश्मनी नहीं होती। अगर पीटीआई के अंदर जहांगीर तरीन साहब हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी रहे, तो फिर कोई बात नहीं, वो इसके बावजूद भी अगर मुलाकात करते हैं तो कोई वजह नहीं। लेकिन इस वक्त जो एक ताल्लुकात के अंदर दरार पड़ी है इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान, ये दरार आम नहीं है। एक तो बिजनेस जो पूरा उनकी जिंदगी का सियासत के अंदर एक नेक नामी जहांगीर तरीन ने कमाई हुई थी, वो सारी पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने उसको गिराया, और फिर इस जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, इसने उसको जमीन बोस कर दिया है। पहले ये था कि जहांगीर तरीन साहब जो है पूरी मेहनत के साथ हलाल की कमाई का खा रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि रियासती जो हुकूमती मशीनरी है उसको भी यूज उन्होंने किया, और पहले भी वो हुकूमतों को इस्तेमाल करते रहे हैं, और सियासत को उन्होंने इस मामले के अंदर बिजनेस के इन्हांसमेंट के लिए जो है वो यूज किया है। दूसरी बात यह है कि ये एक बड़े बिजनेस टाइकून है, पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून है, क्योंकि शरीफ फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस माफिया है पाकिस्तान का, और जहांगीर तरीन साहब भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिजनेस माफिया है, और इनके फ्यूचर का मसला है। अगर इन्होंने अपने बिजनेस बचाने हैं, तो जिस तरह इमरान खान जो है माफियाज की जड़ें काटने के लिए मुनज्जम हो चुका है और अपनी तमाम तर तवानाइयां इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहता है, और जितने भी मुहिब्बे वतन लोग हैं उनसे इमरान खान अलैदगी के अंदर भी मुलाकात कर रहे हैं कि इसका क्या वे आउट हो सकता है, किस तरह एहतसाब किया जा सकता है, किस तरह इन लोगों की गर्दनें दबोची जा सकती हैं। वो चाहते हैं कि अवाम के सामने वो सुरखरू हों और वो कह सके कि मैंने आपसे एहतसाब का वादा किया था, अगरचे आपने मुझे इतना मैंडेट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद देखो मैंने इतने इतने आटा चोर, चीनी चोर और बाकी जितने माफियात हैं उनकी गर्दनें मरोड़ के अवाम के सामने जो है उनको नंगा किया और डाल दिए, उनको सजाई हुई हैं, लूटी हुई दौलत वापस आने का एक माहौल पैदा हुआ है। तो अब इतना मुहिब्बे वतन जहांगीर तरीन साहब नहीं हो सकते कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नायल करार दे दे, सियासत से वो आउट हो गए। फिर जो है उनका बेटा भी सियासत जो है वो नहीं कर सका, बाद बिजनेस मामलात की वजह से, कुछ चोरी के मामलात थे उसके अंदर, और फिर जो है वो पीछे सियासत चलो डूब गई, बिजनेस उनका बच जाए, अब उनका बिजनेस भी नहीं बच पा रहा। तो इस वजह से जहांगीर तरीन जो है वो आखिरी जंग अपनी बका की जो है वो लड़ने जा रहे हैं, और उसमें नवाज शरीफ के साथ यानी शरीफ फैमिली के साथ भी उनके राब्ते भी हुए हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी, और फिर जो है परवेज इलाही चौधरी बरादरान के साथ भी उनके राब्ते हुए हैं, और ये तमाम जो लोग हैं इस तरह के वो आपस के अंदर खुफिया इनके मामलात तय पा रहे हैं। अब जमा तफरीक लगाएंगे, क्या पीटीआई की हुकूमत को गिरा सकते हैं, गिराएंगे तो कैसे गिराएंगे। तो ये जहांगीर तरीन और इमरान जो मुलाकात है नवाज शरीफ की, ये लंदन के अंदर अब बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है, और ये मुलाकात हो सकती है। अगर ये मुलाकात होती है, यकीनन ये खुफिया मकाम पर मुलाकात होगी, मीडिया वहां पर इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, और इमरान खान के पास जो मीर जाफर और मीर सादक हैं वो भी बेनकाब होंगे, और जो पाकिस्तानी कौम है वो तमाम चोरों, डाकुओं और माफियाज को एक तरफ देखेगी और इमरान खान को एक तरफ देखेगी। अब जो इदारे हैं उनका असल में चेहरा अवाम ने अब देखना है कि वो किस तरफ हैं, चोरों के साथ हैं या चोरों के खिलाफ जंग करने वालों के साथ है। तो इमरान खान की ये जंग बहुत आम मरले में दाखिल हो गई है, चूंकि तमाम माफियात अपने बैकडोर राब्तों के अंदर उन्होंने तेजी ले आए हैं और वो अपने मामलात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी अगर मैं ये बात कर दूंगा तो वो कबल अज वक्त होगी। ये जो बजट इजलास है ये बहुत अहमियत का अमल है, क्योंकि बजट इजलास अगर हुकूमत पास ना करवाए और करवाने के अंदर कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आईनी तौर पर हुकूमत खत्म हो जाती है। और आम कोई बिल अगर हुकूमत ना भी पास करवा सके कोई बात नहीं होती, लेकिन आईनी तौर पर बजट जो है वो अप्रूव करवाना हुकूमत के लिए जरूरी होता है। और आगे जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद पीटीआई की अक्सरियत होगी पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ी अहमियत का अमल है। और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले जो है वो माफिया बहुत बड़ी जो है वो अपनी आखिरी जंग समझे लड़ने जा रहा है।
और इमरान खान के लिए भी अब बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब देखते हैं कि ये क्या मामलात जो है वो तय पाते हैं और किस तरह का जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर जो है चीज़ें तय होती हैं। अब शहबाज शरीफ को भी और हमजा शहबाज को भी जो है वो तलब किया गया है इन केसेस के अंदर। ये केसेस की जो भी अपडेट होगी वो नैब के सामने 9 जून को 11 जून को पेश होते हैं नहीं होते हैं, वो भी आपको अपडेट रखेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।